Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this session, we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 62. In this worksheet, we are going to continue our first chapter of Civics Political Science Power Sharing. लास्ट वर्कशीट में भी हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे. वो क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी, थोड़ी लेंथी रहने वाली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है. लेट्स बिगिन. एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज वर्कशीट नंबर 62. Our subject SST Social Science, in which Political Science, Civics chapter number 1, Power Sharing we are going to revise. Today's date 5th of December 2020. Power Sharing. Power Sharing means sharing of power, यानी शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, उसे हम पावर शेयरिंग कहेंगे. पावर शेयरिंग अगर एक व्यक्ति के पास, एज वी यूज टू हैव एट द टाइम ऑफ द मोनार्की सिस्टम में होता था कि एक ही पर्सन होता था, उसके पास पावर्स होती थी. वो क्या था? दैट वाज द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट होता है डिसेंट्रलाइजेशन. तो ये पावर शेयरिंग डिसेंट्रलाइजेशन लाइक दैट वी हैव इन डेमोक्रेसी. किसी एक के पास पावर नहीं होती. वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट पर्सन्स, इंस्टीट्यूशंस, उनके पास अलग अलग उनकी पावर होती है. तो ये होती है पावर शेयरिंग. इन दिस वर्कशीट टोटल 10 + 4 14 क्वेश्चंस आर गिवन. ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी वन. बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी रहने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल? पहला जो पार्ट पूछा गया कि पावर शेयरिंग, व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग. एंड सेकेंड पार्ट, एक्सप्लेन द 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी विद एग्जाम्पल. और सेकंड पार्ट है कि हमें 3 वेज बताने, 3 मेथड बताने जिनसे पावर शेयरिंग मॉडर्न डेमोक्रेसी में की जाती है. सो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग. फर्स्ट, फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री वी नीड पावर शेयरिंग. यूनिटी के लिए. इफ़ वी डोंट डू द पावर शेयरिंग, क्या होगा? जो श्रीलंका में हुआ वो हो सकता है. श्रीलंका में लगभग पार्टीशन के पास पहुंच गए थे. दे हैड टू फेस ए लॉन्ग सिविल वॉर जिसमें लाखों लोग मारे गए थे. ऐसा हो सकता है. सो फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री वी नीड पावर शेयरिंग. सेकेंड, टू मेंटेन द पीस इन द कंट्री. अगर हमें देश में शांति बनाए रखनी है, इफ़ यू वांट टू अवॉइड द राइट्स, टेंशंस, तो हमें पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ेगी. थर्ड, फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वी नीड पावर शेयरिंग. अगर देश का एक समान विकास करना है, अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, इट हैपन्स, ऐसा होता है कि कुछ पार्ट्स आगे निकल जाते हैं कंट्री के, कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ आगे होती है, कुछ पीछे रह जाती है. वो तभी होता है जब पावर शेयरिंग नहीं होती, हम इक्वल राइट्स नहीं देते. फोर्थ है, टू अवॉइड सोशल डिस्प्यूट एंड टेंशन वी नीड पावर शेयरिंग. आपसी झगड़े हैं वो ज़्यादा होते हैं अगर पावर शेयरिंग ना की जाए. एज वी हैव सीन इन द बेल्जियम अर्लियर. बेल्जियम में क्या था? आपसी तनाव था. सेम वॉज देयर इन श्रीलंका टू. सो फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू मेंटेन पीस, for the equal development of the country, to avoid dispute and tension, we need power sharing. Now second part जो पूछा गया कि 3 forms of power sharing in modern democracy, हमें बताना है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के 3 तरीके कौन से होते हैं, कैसे पावर शेयरिंग की जाती है. सो फर्स्ट वे और द मेथड, पावर शेयरिंग अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ऑर्गन्स होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं. एज वी हैव स्टडी इन द 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं. 3 ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. जुडिशरी, द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू प्रोवाइड जस्टिस. एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉज एंड लेजिस्लेचर दैट मेक द लॉज. ओके, तो इनके अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग इनकी पावर्स है. तो एक तरीका तो ये होता है कि द पावर्स आर डिवाइडेड अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. अलग अलग जो ऑर्गन्स है उनको अलग अलग पावर दे दी गई. ऐसे ही हमारे यहाँ पर है, अपने देश में भी ऐसा ही है. तो पहला तरीका तो ये हो गया. सेकेंड जो मेथड होता है, पावर शेयरिंग अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के वेरियस लेवल्स में भी अलग अलग पावर दी जाती है. इन इंडिया वी हैव द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट फॉर द स्टेट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट फॉर द लोकल एरिया. एंड दे हैव देयर ओन पावर्स. उनकी अलग अलग पावर्स हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो दूसरा मेथड ये होता है कि द पावर शेयरिंग अमंग द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट, and power sharing among the various levels of the government, this is the second method. Third method, the sharing of power among various social groups. अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं उनको भी पावर दी जाती है.
दे टू हैव सम पावर्स सच एज कम्युनिटी गवर्नमेंट का हम एग्जांपल दे सकते हैं. कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, दे वर गिवन द पावर्स. हम इंडिया की बात करें, वी हैव द माइनॉरिटी कमीशन होता है, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द बैकवर्ड कमीशन एट्सेट्रा. दे टू हैव ए लॉट ऑफ पावर्स. उनके पास भी पावर्स होती है सो दैट दे कैन रेज देयर वॉइस, वो अपनी आवाज़ को उठा सके, दे कैन रेज देयर इश्यूज, अपने मुद्दों को उठा पाए. तो ये 3 तरीके होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं. पावर शेयरिंग अमंग वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड पावर शेयरिंग अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन दिया गया, व्हाई वाज माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल इन बेल्जियम. पहले हमें क्वेश्चन को समझना. क्वेश्चन ये पूछ रहा है दैट इन माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी बेल्जियम में, वो काफ़ी रिच और पावरफुल थी वहाँ. हालांकि वो माइनॉरिटी में थे, 40% थे ना, तो वो माइनॉरिटी में थे लेकिन बहुत रिच थे, पावरफुल थे. क्या कारण थे, हमें वो बताना है. सो इसका फर्स्ट जो रीज़न था दैट द फ्रेंच कम्युनिटी इन बेल्जियम इज़ रिलेटिवली मोर एजुकेटेड. अभी भी बात करें तो वो ज़्यादा एजुकेटेड है. तो एजुकेशन का पावर से या फिर वेल्थ से लेना देना होता है, डायरेक्ट लिंक होता है. सेकेंड, फ्रेंच कम्युनिटी हैज़ मोर पार्टिसिपेशन और मोर शेयर इन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में उनका शेयर ज़्यादा था. गवर्नमेंट में शेयर का मतलब द मोर नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम फ्रेंच कम्युनिटी वर इन द गवर्नमेंट जॉब. और गवर्नमेंट जॉब में तो नेचुरली है कि वो वेल्थी ज़्यादा थे. थर्ड, फ्रेंच कम्युनिटी हैज़ मोर रिसोर्स लाइक लैंड एट्सेट्रा. और उनके पास ज़मीन इत्यादि वो रिसोर्सेज जो हैं वो भी उनके पास शुरुआत से ही ज़्यादा थे. सो दे वर मोर एजुकेटेड, they had more share in the government jobs and they had the more resources like land etc. तो इसके कारण वो ज़्यादा पावरफुल थे और ज़्यादा रिच थे. थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स शेयर पावर इन डेमोक्रेसी. प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स वो डेमोक्रेसी में पावर शेयर कैसे करते हैं. पहले तो हमें ये प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं ये हमें समझना है. प्रेशर ग्रुप्स मीन्स लाइक दैट ऑफ ए यूनियन. यूनियन होती है, किसान यूनियन है, फार्मर्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, लॉयर्स यूनियन, टीचर्स यूनियन. दीज आर द प्रेशर ग्रुप्स और द इंटरेस्ट ग्रुप. इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप्स तो हम मूवमेंट को भी ले सकते हैं. ओके, द फीमेल जो मूवमेंट्स है वो भी प्रेशर ग्रुप्स है. इंटरेस्ट ग्रुप की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर सेक्शन का होता है. जैसे जो वर्कर्स है तो वो वर्कर्स की बात करेगा, जो ट्रेड यूनियंस है वो ट्रेडर्स की बात करेंगे, तो उनको हम इंटरेस्ट ग्रुप बोल देते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक ग्रुप हो जाते हैं. ओके, तो ये जो यूनियन होती है वो सभी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं. तो ये कैसे डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग करते हैं ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है. प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशराइज द गवर्नमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशंस एट्सेट्रा फॉर देयर डिमांड्स एंड शेयर पावर इन दिस वे. तो पहला तरीका ये होता है कि दे कैन ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, डेमोन्स्ट्रेशन एट्सेट्रा, यानी वो धरना करते हैं, सड़क पर चक्का जाम कर देते हैं. तो ये तरीके अपनाते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए. एंड इन दिस वे इनडायरेक्टली विदाउट टेकिंग पार्ट इन द इलेक्शन दे शेयर पावर. सेकेंड वे, मेनी टाइम्स इवन इफ द गवर्नमेंट टेक्स ए रॉन्ग डिसीजन. कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने रॉन्ग डिसीजन लिया है एंड एनी प्रेशर ग्रुप फील्स दैट इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट ग्रुप, कि उनके खिलाफ है ये. देन व्हाट डू दे डू, क्या करते हैं वो, दे डू द पिकेटिंग एंड द डेमोन्स्ट्रेशंस और द एजिटेशन एट्सेट्रा, यानी कि धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, सड़क जाम करते हैं. जैसा कि एज वी आर नाउ डेज न्यूज़ में काफ़ी सारा मुद्दा आया हुआ है, काफ़ी बड़ा मुद्दा उठा हुआ है, वो है फार्मर्स का एजिटेशन है. तो ऐसा भी एक तरीका होता है कि ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं और अपनी मांगों को मनवाते हैं या फिर जो डिसीजन लिया गया है उसको वापस लेने के लिए प्रेशराइज किया जाता है. थर्ड वे होता है दैट प्रेशर ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स रेज द प्रॉब्लम्स ऑफ द पब्लिक. जनरल इश्यूज जो हैं पब्लिक के वो भी उठाते हैं ये, एंड इंश्योर कॉमन पीपल्स शेयरिंग ऑफ पावर. आम लोगों की पावर शेयरिंग है उसको भी इंश्योर करते हैं. तो इस तरीके से ये हालांकि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते, दीज प्रेशर ग्रुप्स नेवर कंटेस्ट द इलेक्शंस, चुनाव नहीं लड़ते हैं, बट स्टिल दे हैव द पावर शेयरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ वन. शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. हमें ये बताना है कि शेयरिंग ऑफ पावर वो एक देश को ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा यूनाइटेड बनाते हैं. कैसे, हमें एक्सप्लेन करना है. पहले एक अलग नोशन हुआ करता था दैट द शेयरिंग ऑफ द पावर मीन्स
वीकनिंग ऑफ द कंट्री, वीकनिंग ऑफ द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन। पहले ये होता था कि अगर एक व्यक्ति के पास पावर नहीं है, दूसरों को दे दी तो वो कमज़ोर हो गया। अब ऐसा नहीं है। इन डेमोक्रेसी वी डोंट हैव द सच टाइप ऑफ नोशन, ऐसा नोशन हमारे पास नहीं है। अब ये माना जाता है कि पावर शेयरिंग मीन्स स्ट्रॉन्ग कंट्री होगी, यानी कि बेटर कंट्री होगी और ज़्यादा यूनाइटेड होगी। तो कैसे पावर शेयरिंग है, उसका यूनिटी से क्या लिंक है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट्स, राइट्स एंड सोशल टेंशन एट्सेट्रा इन द कंट्री। जब पावर शेयरिंग की जाती है, सोशल कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, राइट्स कम होते हैं, सोशल टेंशन कम होती है। इन दिस वे इट इज़ बेटर फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सेकेंड, टू मेंटेन द पीस इन द कंट्री, शेयरिंग ऑफ पावर इज ऑल्सो नेसेसरी। सेकेंड ये होता है कि द पावर शेयरिंग ऑल्सो इंश्योर द पीस। अगर पीस होगी इट मीन्स दैट इंडिया की बात करें या कोई भी कंट्री है, गोइंग टू बी मोर पावरफुल, ज़्यादा बेटर होगी वो। थर्ड, फॉर द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री वी नीड पावर शेयरिंग। इक्वल डेवलपमेंट के लिए, अगर इक्वल डेवलपमेंट होगा, किसका हो रहा है, कंट्री का हो रहा है, तो बेटर पोजीशन में जाएगी। कब जाएगी, जब पावर शेयरिंग होगी। फोर्थ, पावर शेयरिंग ऑल्सो रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन, दस प्रमोट द यूनिटी इन द कंट्री। और इससे डिस्क्रिमिनेशन भी कम होता है, इससे भी यूनिटी को प्रमोशन मिलता है। सो इनडायरेक्टली पावर शेयरिंग है इज इक्वल टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Highlight any 3 measures adopted by the Belgian government to accommodate regional and cultural diversities। हमें 3 तरीके बताने हैं जिनको बेल्जियन गवर्नमेंट है इन्होंने अडॉप्ट किया था रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करने के लिए, यानी कि जो अलग अलग वहाँ पर डाइवर्स कल्चर थी, लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, उनके बीच में टेंशन थी, विवाद था, कन्फ्लिक्ट्स थे, उनको अवॉइड करने के लिए वहाँ की सरकार ने क्या किया वो हमें बताना है। इसको जनरली बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पहला जो मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया, मेनी पावर्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। काफ़ी सारी जो पावर्स थी, शक्तियाँ थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ली गई और स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। वेलोनिया एंड फ्लेमिश रीजन्स की जो गवर्नमेंट थी उनको दे दी गई, सो दैट वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले पाए। सेकेंड जो स्टेप उन्होंने उठाया वो था द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज फिक्स्ड इक्वली। जो फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी से जो मिनिस्टर्स थे वो इक्वली फिक्स किए गए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी से मिनिस्टर्स इक्वल नंबर में होंगे, तो इससे भी कन्फ्लिक्ट है वो कम हुआ। थर्ड, ए सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट, थर्ड गवर्नमेंट दैट वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड फॉर ऑल द कम्युनिटीज़ इन द कंट्री। एक अलग प्रकार की गवर्नमेंट भी वहाँ पर सेटअप की गई, वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो जर्मन स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर, डच स्पीकर सभी के लिए अलग अलग थी। ये 3 स्टेप्स उठाए गए। पहला, द मेनी पावर्स वर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड, दे फिक्स्ड द इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज इन द गवर्नमेंट ऑफ कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में। दोनों जो कम्युनिटीज़ थे उनके जो मिनिस्टर्स थे, मंत्री थे, उनकी संख्या बराबर कर दी गई। और थर्ड था दे सेटअप ए सेपरेट थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट दैट वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये कुछ स्टेप्स उठाए गए एंड दैट इंश्योर द पीस देयर। दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड मेजोरिटेरियनिज्म इंक्रीज द सेंस ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल, एक्सप्लेन। हमें ये बताना है कि मेजोरिटेरियनिज्म, पहले तो हमें ये समझना कि मेजोरिटेरियनिज्म है क्या और इसने कैसे वहाँ के तमिलों के मन में ये एक फीलिंग लेके आई कि दे आर द एलिनेटेड, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंट्री। ऐसे कैसे लगा, कौन से ऐसे कदम उठाए गए थे, वो हमें क्लियर करना है। तो सबसे पहले मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है कि व्हेन द मेजोरिटी क्लास ट्राइज टू एक्सर्ट इट्स डोमिनेंस इट इज़ कॉल्ड मेजोरिटेरियनिज्म। कि जब मेजोरिटी ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर दबदबा बनाने की कोशिश करता है, ट्राई टू एक्सर्ट इट्स डोमिनेंस, तो उसे हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, हिंदी में बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। ओके, अब ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए गए थे श्रीलंका में जिससे कि तमिल लोगों को लगा कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफ द श्रीलंका। तो वो 3 कौन से स्टेप्स थे वो हमें बताने। कॉजेज ऑफ एलिनेशन, कॉजेज ऑफ द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द तमिल्स। फर्स्ट, in 1956 Sinhala language was given the status of the only official language in the Sri Lanka। पहला जो स्टेप था 1956 में सिंहला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, इग्नोरिंग द तमिल लैंग्वेज। सो दे फेल्ट दैट दे आर इग्नोर्ड, उन्हें लगा कि हाँ उनको इग्नोर किया जा रहा है क्योंकि अब
सिंहला लैंग्वेज थे, उसी में उनको एग्जाम देना था एंड इट वॉज मेड कंपल्सरी देयर इन एजुकेशन टू। सेकेंड, बुद्धिज्म वॉज प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड बाय एन एक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में एक एक्ट लेकर के आए और उससे बुद्धिज्म है इट वॉज इनडायरेक्टली डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल रिलीजन, उसको डिक्लेयर कर दिया गया, ऑफिशियल रीजन है वो डिक्लेयर कर दिया गया। तो इससे भी उनको लगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द तमिल्स वर आइदर मोहम्मडन और आइदर हिंदूज, या तो वो मुस्लिम थे या हिंदू थे, तो उनको लगा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है यहाँ पर। थर्ड जो स्टेप था, द सिंहला स्पीकिंग पीपल वर गिवन प्रायोरिटी फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट जॉब्स। उनको प्रायोरिटीज़ दी गई थी कि पहले आप किनको, सिंहला स्पीकर्स को, चाहे वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो। सो ड्यू टू ऑल दीज थ्री स्टेप्स द श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कंट्री। श्रीलंका से उनको लगा कि हम अलग हैं। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट अगर आपको ये लग रहा है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आपके डाउट्स हम क्लियर कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी सारा हमें टाइम कंज्यूम करना होता है, काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन जब आप कई बार ऐसा होता है कि लाइक करना भूल जाते हो। सेकंड रिक्वेस्ट ये भी है कि वी आर डूइंग हियर, तो हम थोड़ा सा जल्दी में होते हैं जब वर्कशीट कर रहे होते हैं, तो इसका कारण ये होता है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीवन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको केवल सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो उनके लिए इसी चैनल के ऊपर आपके इंग्लिश मीडियम के चैप्टर्स सोशल साइंस के वो भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, और कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। कंपेयर द वेज इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका डील्ट विद द कल्चरल डाइवर्सिटी। हमें वो तरीके बताने जिनके थ्रू बेल्जियम और श्रीलंका ने डाइवर्सिटी, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके साथ डील की थी, यानी कि कैसे उन्होंने डील किया था इस सिचुएशन को। दोनों में ही कल्चरल, बोथ कंट्रीज वर द कल्चरल डाइवर्स थे ना, ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज, एंड श्रीलंका ऑन द बेस ऑफ रिलीजन टू। तो उनके मेथड दोनों के अलग अलग थे एंड सेम द रिजल्ट भी डिफरेंट रहा था। तो बेल्जियम की बात करेंगे पहले। द शेयरिंग ऑफ पावर वॉज अडोप्टेड टू रिस्पेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में कल्चरल डाइवर्सिटीज को रिस्पेक्ट करने के लिए पावर शेयरिंग को अडोप्ट किया गया। Many powers were taken from the central government and was given to the state government. State governments को दी गई and a community government was also formed. एक community government भी सेटअप की गई। ओके, एंड श्रीलंका में क्या किया गया? The path of majoritarianism was selected, was adopted in श्रीलंका। श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का पाथ है वो अडोप्ट किया गया एंड ड्यू टू दिस द कंट्री रीच टू द ब्रिंक ऑफ पार्टीशन। यानी इससे क्या हुआ, लगभग पार्टीशन के पास पहुंच गए थे, ऐसे लगने लग गया था अब टुकड़े होने वाले हैं। एंड दे फेस्ड अ सिविल वॉर टू, एक सिविल वॉर भी उन्हें फेस करना पड़ा था, और सिविल वॉर में थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम द बोथ कम्युनिटीज़ वर किल्ड। दोनों कम्युनिटी से हजारों लाखों लोग थे वो मारे गए थे। एट्थ क्वेश्चन, पावर इट शेयर्ड बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। हमें ये बताना कि वेरियस सोशल ग्रुप्स है वो कैसे पावर शेयरिंग करते हैं। इन ए डेमोक्रेसी पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैव द फ्रीडम टू रेज देयर डिमांड्स एंड इश्यूज। अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके पास फ्रीडम है, वो अपनी डिमांड, अपनी इश्यूज है वो रेज कर सकते हैं। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कैन ऑल्सो कंस्टिट्यूट देयर ओन प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स एट्सेट्रा। वो अपने प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, यूनियन एट्सेट्रा वो फ्रेम कर सकते हैं, कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इससे भी पावर शेयरिंग होगी उनकी। एंड इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू पे अटेंशन टू द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस सोशल ग्रुप्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होते हैं तो उनको भी ये जो इश्यू उठाए जाते हैं उनकी तरफ उन्हें अटेंशन देना पड़ता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट इफ़ द ऑर्डिनरी पीपल है, सोशल ग्रुप्स हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो दे टू हैव द पावर शेयरिंग, उनकी भी पावर में शेयरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ वन, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग 4 सुटेबल पॉइंट्स। पावर शेयरिंग है, इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स
rule of the people which the sharing of power in which the sharing of power is necessary। अब लोगों की गवर्नमेंट है, अब लोगों की गवर्नमेंट है तो पावर शेयरिंग के बिना तो हो ही नहीं सकती। ओके, सेकंड, द शेयरिंग ऑफ पावर इज ऑल्सो नेसेसरी टू इंश्योर इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वालिटी। अब इक्वालिटी, टू इंश्योर द इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी वी नीड टू डू द पावर शेयरिंग, उसके लिए भी पावर शेयरिंग जरूरी होती है। फॉर इक्वल डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी वी नीड पावर शेयरिंग, इक्वल डेवलपमेंट के लिए भी पावर शेयरिंग हमें जरूरी होती है। एंड फोर्थ, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शेयरिंग ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर equal rights and justice for all. It means that to ensure equality, to ensure equal opportunity, to ensure justice, to ensure equal rights, to ensure equal development, we need power sharing in democracy. अगर ये इंश्योर नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी ही नहीं होगी। अगर ये हमें इंश्योर करने, इट मीन्स वी नीड पावर शेयरिंग। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, हाउ डिड द बेल्जियन गवर्नमेंट सॉल्व इट्स एथनिक प्रॉब्लम, जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है बेल्जियन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग क्या था, कैसे उन्होंने जो एथनिक इश्यूज थे उसको सॉल्व किया था। मेनी पावर्स वर टेकन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। वेलोनिया, जो वहाँ स्टेट्स थे, फ्लेमिश रीजन था, वेलोनिया था, उन स्टेट गवर्नमेंट्स को काफ़ी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ली गई और उनको दे दी गई। सेकेंड स्टेप, द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज फिक्स्ड इक्वली। जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स के नंबर्स थे वो फिक्स कर दिए गए। थर्ड, द नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वॉज केप्ट इन इक्वल नंबर इन द गवर्नमेंट ऑफ कैपिटल ब्रुसेल्स टू। ब्रुसेल्स में भी सेम मेथड को अडॉप्ट किया गया, वहाँ पर भी इक्वल नंबर में मिनिस्टर्स थे दोनों कम्युनिटीज से। फोर्थ, ए सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड फॉर ऑल कम्युनिटीज इन द कंट्री। और फोर्थ जो स्टेप था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को सेटअप किया गया, दैट वॉज सेपरेट फॉर जर्मन स्पीकर, डच स्पीकर एंड द फ्रेंच स्पीकर। तो ये 4 स्टेप्स उठाए गए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स इक्वल थे, ब्रुसेल्स गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स इक्वल थे दोनों कम्युनिटी से। सेंट्रल गवर्नमेंट से काफ़ी सारी पावर्स लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई। और फोर्थ था सेपरेट कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, जो हर कम्युनिटी की अपनी अलग थी। एंड दैट गवर्नमेंट वॉज गिवन द पावर टू टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, एजुकेशन, हॉलीडेज एट्सेट्रा। तो वो विवाद खत्म ही हो गया वहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस सेगमेंट। फर्स्ट, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल। लोगों की सरकार होती है, यानी कि द रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, लोगों के हाथ में रियल पावर होती है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग एमर्ज। पावर शेयरिंग का आइडिया कहाँ से आया? द आइडिया ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर एमर्ज टू डिसाइड इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल इन गवर्नमेंट। जब बात हुई डेमोक्रेसी की तो बात हुई कि ये रूल ऑफ द पीपल है। जब उनको इक्वालिटी इंश्योर करनी है, उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी है, तो हमें आइडिया है कि वी नीड पावर शेयरिंग। थर्ड क्वेश्चन, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them in a democracy. Do you agree with the statement? की reasons हमें ये बताना है। यहाँ पे जो statement दिया गया that it would not be possible to take quick decisions and to enforce them in democracy. डेमोक्रेसी में डिसीजन जल्दी नहीं लिए जा सकते, जल्दी से लागू नहीं किए जा सकते। क्या आप एग्री करते हो? और हमें इसको एक्सप्लेन करना है। Yes, it is true that in a democracy quick decisions are not taken. जल्दी से डिसीजन नहीं लिए जाते, टाइम लगता है। It takes longer time. क्यों लगता है? Because many people and institutions are involved in decision making. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, पार्लियामेंट, पीपल, टीवी डिबेट एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट एट्सेट्रा। बहुत सारे लोग हैं, कई महीने लग जाते हैं। सो वी कैन से दैट it takes a long time in decision making process in democracy, but one thing is sure, better decisions are taken in democracy. Decision better होते हैं। Fourth and the last question of this worksheet, write a brief gist of the above paragraph in your own words. हमें इसकी summary लिखनी है, सार लिखना है। In ancient times, it was believed that powers should be in the hands of a person. एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए पावर्स।
सो दैट क्विक डिसीजंस कुड बी टेकन, ताकि जल्दी डिसीजंस लिए जा सकें। एंड विच वॉज द नीड ऑफ द आवर, उस वक्त ये ज़रूरी भी था जो मोनार्की सिस्टम था। दिस आइडिया चेंज्ड आफ्टर द एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन जैसे डेमोक्रेसी आई ये आइडिया बदल गया। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? लोगों का शासन है डेमोक्रेसी। एंड द शेयरिंग ऑफ पावर इज़ नेसेसरी फॉर द रूल ऑफ पीपल। अगर हमें लोगों का शासन लेके आना तो उसके लिए पावर शेयरिंग है वो ज़रूरी है। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। फिर भी आपके अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है वो चैनल के अबाउट में दिया गया है, वहाँ से आप फॉलो कीजिए, अपने क्वेश्चंस को पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।